गुड मॉर्निंग बच्चों। आम इंस्टीट्यूट ऑनलाइन क्लास में मैं मोनिका जोशी आप सभी बच्चों का स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। जैसा कि हम अपनी पिछली कक्षाओं में कवि सेनापति जो हैं, कवि देव को हम पढ़ रहे हैं। सेनापति तो अपने पूरा कर लिया था, अब है देव कवि। तो देव कवि के पदों को हम पढ़ रहे थे। हम उसी क्रम में चलते हुए हम देव कवि के बारे में आज पढ़ते हैं। ये जो वर्णन है, इसमें एक सखी जो है वो दूसरी सखी से, गोपी मान लो, एक गोपी जो है वो दूसरी सखी से कहती है कि जो वातावरण है वो बारिश का वातावरण है, यानी बरसात का वातावरण है। और वो उसे ऐसा लग रहा है कि सपने में जैसे कृष्ण उसे बुला रहे हैं। तो कृष्ण का जो सुनहरा सपना है वो सपना उसका टूट जाता है, तो वह बड़ी ही कष्टदायी लगती है उसको उस समय। इसी प्रकार से यहाँ पर यह वर्णन किया गया है। झरी झरी झीनी बूंद पड़ती मानो, गहरी गहरी घटा गहरी गगन में। झरी झरी झीनी झीनी अर्थात लगातार बारीक बारीक जो बारिश हो रही है, लगातार बारीक बारीक बारिश हो रही है, धीरे धीरे। पड़ती का मतलब पड़ रही है मानो। तो सखी दूसरी सखी कह रही है कि वातावरण ऐसा है कि जैसे धीरे धीरे तो बारिश हो रही है, लगातार मानो ऐसा लग रहा है कि धीरे धीरे तो बारिश हो रही है। और आकाश में, गगन का मतलब आकाश में, आकाश में घटा, गहरी गहरी घटा अर्थात बादल जो हैं वो घनघोर हो रहे हैं। चारों तरफ आकाश में बादल जो हैं वो घनघोर हो रहे हैं। आनी कईयो शाम मोसो चली झूली बो आजू। और ऐसा लगा कि आने के लिए कहा है कृष्ण ने कि चलो आज झूला झूलते हैं। वातावरण ऐसा था और मुझे ऐसा लगा कि जैसे कृष्ण ने मुझे आने का आमंत्रण दिया है कि चलो झूला झूलते हैं। फूली ना समानी भई ऐसी हो मगन मैं, अर्थात ऐसा आमंत्रण सुनकर मैं बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हुई। फूली न समाना एक प्रकार का मुहावरा है, तो इसका अर्थ होता है अत्यधिक प्रसन्न होना। जब नायिका को या गोपी को कृष्ण के द्वारा आमंत्रण मिला तो वह बहुत ज्यादा प्रसन्न हुई और प्रसन्नता से अत्यधिक प्रसन्न हुई। चाहती उठोई उड़ी गई सो निगोड़ी नींद, ये एक प्रकार की बोलते हैं असभ्य शब्द है निगोड़ी। नींद, नींद के लिए असभ्य शब्द आया गाली के तरह कि ये जो निगोड़ी नींद थी, कि जैसे ही कृष्ण के साथ चलने के लिए वो नायिका या गोपी उठी तो उसकी निगोड़ी नींद तो उठ गई, वह नींद से तो वह जाग गई। सोए गए भाग मेरे जागी वा जगन में, कि जो सुनहरा सपना देख रही थी तो उसे तो उसको अपना भाग्य उदय हुआ लगा, और जैसे ही वह जगी तो उसे ऐसा लगा कि जैसे मेरा भाग्य सो गया। तो क्यों वह सुनहरा सपना था, कृष्ण उसके साथ थे, उसे आने के लिए आमंत्रण दे रहे थे, परंतु जैसे ही वह जगी तो वह अपने आप को दुर्भाग्यशाली मानने लगी। अखियां खोली देखो तो घन है ना घन श्याम है, जैसे ही उसने आंखें खोली तो देखा कि ना तो बादल है, घन का मतलब होता है ना तो बादल है और ना ही कृष्ण है। घन श्याम का मतलब ना ही कृष्ण है। तो उसने जैसे इसकी नींद खुली तो ना तो वहां पर बादल थे और ना कृष्ण थे। बेई छाई बूंदे मेरी आंसू हैं द्रग नैनन में द्रगन में, कि जैसे ही लगातार उस नायिका के आंखों से असुर धारा प्रचलित होने लग गई, और वह अर्थात बारिश तो हुई नहीं और उसके आंखों की बारिश होने लगी, उसके नेत्रों से लगातार अश्रुधारा प्रभावित होने लग गई। इससे यह क्वेश्चन भी बनता है कि गोपी अपने आप को दुर्भाग्यशाली कब मानने लगी, या उसने अपने आप को ऐसा कहा कि मेरे भाग्य सो गए, कि जब वह सुनहरा सपना देख रही थी उस समय तो कृष्ण का आगमन था, पर जैसे ही वह कृष्ण के साथ चलने के लिए राजी हुई, परंतु उस समय उस वहां पर ना तो कृष्ण थे और ना ही बादल थे,
ऐसा वातावरण देखकर उसने सोचा कि आज तो मैं दुर्भाग्यशाली हो गई हूँ। और बेई छाई बूंदे, इसका अर्थ होता है कि कृष्ण के बिछुड़ने से, कृष्ण के न मिलने से नायिका के आंखों से अश्रु धारा प्रज्वलित होने लग गई, अर्थात लगातार अश्रु धारा निकलने लग गई। इसका अर्थ ये होगा। इसके अंदर ये जो उड़ गई नींद, नींद को मानवीकरण अलंकार आ जाएगा। इसके अंदर गहरी गहरी घटा, गहरी गहरी घटा अनुप्रास अलंकार आ जाएगा। यहाँ पर ये जो फूलिन है समानी, तो ये मुहावरा है एक प्रकार का, तो मुहावरे का प्रयोग भी किया गया। ये आप सब चीजें विशेष में लिख सकते हो, आपको ये विशेष में लिखना आवश्यक है। एक बार हम इसका अर्थ पूरा देख लेते हैं कि कैसे। कवि कहते हैं, एक सखी जो है वो अपने दूसरी सखी से कहती है कि हे सखी, रात में मैंने ये देखा कि वर्षा ऋतु है, लगातार नन्ही नन्ही बूंदे आ रही है और आकाश जो है उसमें गहनघोर बादल छाए हुए हैं, और मुझे जैसा लगा कि कृष्ण ने मुझे आने के लिए आमंत्रण दिया है। और जैसे ही मैं और कहा कि चलो झूला झूलते हैं, झूले के लिए ऐसे पूछ सकते हैं कि गोपी को कृष्ण ने किस कार्य के लिए आमंत्रण दिया, तो वो झूला झूलने के लिए उन्होंने आमंत्रण दिया। इस प्रस्ताव को सुनकर वह बहुत ज्यादा खुश हुई और वह चलने के लिए तैयार हुई, तो उसकी नींद जो है वो नींद से उठ गई। इस बात को देखकर उसे ऐसा लगा कि जैसे मेरे जो भाग्य हैं वो सो चुके हैं, क्योंकि वहां ना तो उन्हें कृष्ण दिखाई दिया और ना ही उसे बादल दिखाई दिए। ऐसा देखकर जो नायिका थी, जो गोपी थी, वह लगातार रोने लगी और उसकी आंखों से, नेत्रों से अश्रुधारा निकलने लगी और वह अपने दुर्भाग्य पर रोने लगी। ये इसका हिंदी अनुवाद होगा। थैंक यू बच्चों। आगे के क्रम में हम आज जो है अपना देव कवि पूर्ण हो गया है। आगे जो है हम और किसी जो कवि हैं उनके बारे में पढ़ेंगे।